आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। नौतन ब्लॉक अंतर्गत खड्डा पंचायत में बैठा हूं और आपको इस बार के पंचायती राज के चुनाव में युवाओं का ज्यादा आगमन है और एक नए युवा तुर्क मुखिया प्रत्याशी से मैं आपको मिलाता हूं। ये कौन सा पंचायत है और ये पुरुष, ये महिला सीट है, इस पर विराजमान है और चंपारण पुरुष प्रधान गिना जाता है। महिलाएं इसका नेतृत्व नहीं करती और जो भी पंचायती राज के कार्य हैं ये दोनों मिलके करते हैं। हमारे यहाँ का ये वसूल है और पर्दे की भावना आज भी वर्तमान है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं मोबिन अशरफ, पिता स्वर्गीय मुनाफ खान, खड्डा पंचायत, वार्ड नंबर 16, यहाँ का प्रॉपर निवासी हूँ और मैं इस बार खड्डा पंचायत से। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या सोचकर आप इस चुनाव के मैदान में अपने किसको लड़ाना चाहते हैं? मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मोतिहारी एमएस कॉलेज से ग्रेजुएशन और बेंगलोर से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हूँ। और पॉलिटिक्स में आने का मेरा मेन मकसद था कि गांव में टाइम देने के बाद बहुत सारी स्थितियों और परिस्थितियों से वाकिफ हुआ, जिसमें देखने को मिला कि हर कोई सिर्फ पॉलिटिशियन को उल्टा बोलता है, गाली देता है, ये है वो है। सबके घर में लड़के हैं, सब कोई अपने लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस सब कुछ बनाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन, बेहतर पॉलिटिशियन बने और अपने समाज की सेवा करे। ऐसी सोच और ऐसी मनसा नहीं रखता कोई, लेकिन मैं उस सोच और उस मनसा को बदलना चाहता हूँ। और हमारे पंचायत में पिछले 20 सालों से चुनाव हो रहा है और 20 सालों से एक ही उम्मीदवार को बार बार मौका देना और उसी परिस्थिति में आज भी है जैसे 20 साल पहले थे। ना युवाओं के लिए कोई बेहतर सुविधा, जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए, चाहे वो आवास की हो या जल नल की हो या भी किसी भी तरह का कोई काम हो, उस तरह से नहीं हुआ जिससे पूरी तरह से संतुष्ट हो सके जनता। हर किसी का कोई ना कोई परेशानी है। भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार हो गया आपको आवास को लेकर। आवास में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी भरी हुई है। 1,20,000 गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन उनमें से कहते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और युवाओं के सपोर्ट के साथ मैं चाहता हूं कि इस पंचायत से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और जो रोज़बनिये मजदूर हैं हमारे यहाँ के, जो हमारे पंचायत से पलायन करके कहीं और काम करने जाते हैं, उनको मनरेगा के तहत हमारे पंचायत में जॉब प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से हमारा पंचायत सुखी और संपन्न हो। 10 रुपये कमाने के लिए लोग परिवार को छोड़ के कहीं और जाते हैं। गवर्नमेंट हमारे पंचायत में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे मनरेगा हो गया। मनरेगा में जो मजदूर पंजाब हल्द्वानी जाके काम करते हैं, वो मजदूर अगर हमारे पंचायत में मनरेगा के तहत काम करते हैं तो अपने परिवार के साथ सुखी संबंध तो रह सकते हैं। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या सोच है, अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया कि आप प्रतिनिधित्व करें और मुखिया पद पर आपके प्रत्याशी को विराजमान किया, तो आप पहला तोहफा क्या देंगे? पहला तोहफा ये रहेगा कि मेरे पूरे पंचायत वासियों को तहे दिल से मैं प्रणाम करूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जो गलतियां पहले हुई हैं, जैसे लोगों को जो जमीनी स्तर की सुविधाएं सरकार ने दी हैं और जो हमारे समाज में हमारे जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन जनता तक जैसे जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब हैं, जो रोजबनिये हैं, जो मजदूरी, महिला उत्थान और महिलाओं के संदर्भ में आपका क्या सोच है? क्या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना कर महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम करेंगे? क्या करेंगे? क्या मास्टर प्लान है? मेरा मास्टर प्लान है, जो भी महिलाएं हैं जो अपने घरेलू कामों में से जूझ रही हैं, उनके लिए ऐसे संस्था की जाए जिसमें आसपास की 10-5 महिलाओं का एक समूह हो और जिसमें बैठाया जाए, जैसे कपड़े का, गारमेंट्स वगैरह का, जिसमें महिलाएं सुकून से काम करें और शांतिपूर्वक एक दूसरे को समझें, सोचें और जो भी परेशानियां हो एक दूसरे से शेयर करें। इसमें जनता का सहयोग जो है सबसे बड़ा सराहनीय है या सरकार का? इसमें सबसे बड़ा सहयोग जनता का होगा और उसके बाद ही सरकार का होगा, क्योंकि जब तक जनता नहीं चाहेगी सरकार तक कोई बात नहीं पहुंच पाएगा और सरकार तक जब कोई बात नहीं पहुंचेगी तो उसका बेनिफिट, उसका फायदा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। वर्तमान ये दस्युओं का क्षेत्र रहा है और पूरे
बिहार में चर्चित रहा है। आपका ये क्षेत्र जो नौतन दियारा के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ जन जन तक आने की सुविधा है और सारी व्यवस्था है। वर्तमान परिस्थिति में क्या कमजोरी है और क्या खोया, क्या पाया इस क्षेत्र में? वर्तमान समय में परिस्थिति ऐसी है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में, हमारे प्रखंड में हर चीज की सुविधा होते हुए भी जमीनी स्तर से वो सुविधाएं हम तक या हमारे जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनको पहुंचाना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप इसको आईने की तरह पारदर्शिता पूर्ण पहुंचाएंगे या स्वयं सोच के तहत या आम जनमानस की सोच के तहत? हम जो भी परेशानियां होंगी वो आम जन के सामने सीधा की तरह पहुंचाएंगे, ताकि किसी को किसी तरह का संदेह न रहे कि ये गलत है या जो भी है। एक सामाजिक समूह होगा जिसमें हर संडे, हर सैटरडे को एक बैठक होगी, आम सभा जिसको बोलते हैं। आम सभा में हमारे समाज के हर तबके के लोगों से एक राय व्यक्त किया जाएगा और सबको के राय को एकत्रित करके जो उसमें बेहतर और संपूर्ण फैसला होगा, उस फैसले के अंतर्गत समाज के लिए बेहतर किया जाएगा। मैं बिहार हद तक से ये पूछना चाहता हूं कि युवा संभावनाओं और युवा सहभागिता के तहत ही इस देश में आजादी हुई थी और चंपारण का सत्याग्रह का ये जगह है, आपका क्षेत्र। और गांधी और चंपारण गांधी की ये सोच थी कि ग्राम का विकास ही देश का विकास है और ग्रामीण स्वरोजगार की योजना ग्रामीण का पहला सपना था गांधी जी का। इसके संदर्भ में 2 शब्द और युवाओं के आगमन और युवाओं के उत्थान के संदर्भ में। आज तक हमारे पंचायत खड्डा में पिछले 20 सालों से जो चुनाव हो रहा है, आज तक कभी किसी युवाओं को मौका नहीं दिया गया है और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और युवाओं के सपोर्ट और बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस पंचायत में जो भी अब आज तक कमियां हुई हैं या जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक आईने में अपने पंचायत को आप बतावें कि कितने वोटर हैं, कितने गांव हैं, कितने यहाँ राजस्व विलेज हैं और आपके इस पंचायत में समिति है क्या? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप बतावें। हमारे पंचायत में, खड्डा पंचायत में 18 वार्ड हैं, जिसमें 6 गांव हैं और इसमें 2 कौन कौन से गांव हैं? पुरंदरपुर हो गया, कुजलही हो गया, खड्डा हो गया, मुसई हो गया, बंगला टोला हो गया, श्रीनगर हो गया। ये हमारे पंचायत के प्रॉपर गांव हैं। कितने दिनों से आप भ्रमण कर रहे हैं और इनकी समस्याओं और आम जनमानस से मिल रहे हैं? पिछले 3 सालों से मैं अपने पंचायत का भ्रमण कर रहा हूँ और एक नौजवान और बुजुर्गों से संपर्क बना रहा हूँ, उनकी कमियों को सुन रहा हूँ और एक डायरी मेंटेन कर रहा हूँ कि क्या कमियां और किस चीज पे हमको आगे काम करना है। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और पब्लिक ने आपको मौका दिया तो आप इस अपने क्षेत्र का पहला तोहफा क्या देंगे जीतने के बाद? हमारे क्षेत्र का सबसे पहला तोहफा हमारे तरफ से होगा भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत हो, जिसमें किसी तरह की घूसखोरी, किसी तरह का दलाली और किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं होगी, जिससे सरकार के द्वारा हमारे पंचायत, हमारे ब्लॉक या हमारे जिले में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं डायरेक्ट हमारे जनता तक पहुंचे। जनता का सीधा संपर्क आपसे होगा, न कि किसी बिचौलिए से। जनता सीधे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है, जो भी परेशानी होंगी बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट, नेता नहीं बेटा समझ के डायरेक्ट मुझे अपना परेशानी शेयर कर सकती है, बता सकती है। कितना देर का सेवा आप दे सकते हैं आम जनमानस को? इस दुनिया में जब तक रहूंगा समाज सेवा और पंचायत सेवा में ही रहूंगा, इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। आप इंजीनियर होने के बाद भी ये मानसा रखे, ये मानसा आपकी कब हुई? ये मानसा आज से 8 साल पहले हुई, जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था और उस वक्त मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे 20 लाख रुपए डोनेशन देना है एज ए घूस के तौर पे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप 20 लाख रुपए दे के एक नौकर का काम कीजिएगा, अगर वही 20 लाख रुपए आप गांव में लगाते हैं, आपके गांव के 10 परिवार जिएंगे और वो आपको सर कहेंगे, आपको उनकी दुआ मिलेगी और अपने समाज में एक बेहतर इंसान की जिंदगी जी सकते हैं और एक अलग नजरिए, अलग इज्जत से आपको देखा जाएगा। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरे पंचायत और मेरे गांव से बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जात और जमात के संदर्भ में क्या कहना है, जबकि बिहार मूल रूप से इस बात के लिए गिना जाता है? आप इस संदर्भ में 2 शब्द अपने जनमानस को बतावें। आज तक जब जितनी बार भी पंचायत चुनाव हुए हमारे पंचायत में, सिर्फ जातिवाद पे लेके पॉलिटिक्स हुआ है, फलाना ये जात है, फलाना ये जात है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही जातिवाद खत्म हो जाता है और मैं अपने पंचायत के जनता से अपील करता हूं
कि जैसे 20 सालों से आपको बरगलाया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, इन सब चीजों से अपने आप को बचाएं। अभी आपने संपर्क वार्ता में दी है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जात है, वो है इंसान और इंसान की इंसानियत। इसके अलावा कोई दूसरी जात नहीं है। जात हम लोग बांटते हैं अमीर और गरीब का, सबके जिसमें सिर्फ एक ही खून होता है, उसमें कोई जात कोई पाप नहीं होता है। जिसको हम सही जगह मुकम्मल जगह देते हैं कि ये मेरा अपना होगा, मेरे लिए कुछ बेहतर करेगा, वही मेरे साथ अपनों के साथ मिलकर जाति द्वेष पैदा करता है और एक दूसरे में अलगाव पैदा करता है। ऐसा मेरा मानना है कि लोगों के बहकावे में ना आकर अपनी आत्मा की सुने और जात पात वाली बातों पर ध्यान ना देते हुए इंसानियत की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी नहीं है। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन मुहर्रम के संदर्भ में आपको आम नागरिक से क्या गुजारिश है? 15 अगस्त रक्षाबंधन और मुहर्रम, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, भाईचारगी का दिन है, एक दूसरे से खुशीपूर्वक मिले, जोश और उल्लास के साथ मिले, अपने अंदर के द्वेष और हिंद भावना जो भी है उनको दूर करके भाईचारगी के साथ मिले। रक्षाबंधन एक महान पर्वों में से एक माना जाता है, जिसमें बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, जिसका महत्व आज से 100 साल से पहले भी रामायण और कुरान दोनों में कहा गया है कि रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें किसी भी जाति और किसी भी समुदाय के भाई बहन एक दूसरे की कलाई पे रक्षाबंधन का राखी बांध सकते हैं। और मैं सबसे हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि किसी भी पर्व त्योहार में एक दूसरे के ऊपर जाति भावना के नजरिए से ना देखें, मिलजुल के जो भी पर्व है भाईचारगी के साथ, हंसी और उल्लास के साथ मनाएं। राष्ट्रीय पर्व और छोटे पर्व दोनों को एक सम्मान के साथ मनाने, एक सम्मान के साथ मनाएं। मैं बिहार हद तक से युवा प्रत्याशी से मिला रहा था। आपकी कौन सी जो प्रत्याशी हैं उनका नाम आप 2 शब्द? मेरी अम्मी है नासरीन खातून, जो एक घरेलू औरत हैं, मेरी माताजी हैं, और मेरे पिताजी नहीं हैं, स्वर्गवास कर चुके हैं 4 साल पहले। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुनाफ खान है और मैं खड्डा पंचायत 16 नंबर वार्ड का निवासी हूँ।